नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के काव्य खंड का पहला चैप्टर, जिसका नाम है कबीर के पद। तो इसमें हम कबीर के पदों में से यहाँ पर जो कबीर का पहला पद है उसको कंप्लीट कर चुके थे, दूसरे पद को हम यहाँ पर पढ़ रहे थे और दूसरे पद का भी कुछ भाग यहाँ पर शेष रह गया था। तो आज हम उसे पढ़ेंगे और साथ ही उसके भावार्थ को जानेंगे और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर आज हम करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइएगा कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि आपने ये जो प्रश्न यहाँ पर मैं करा रही हूँ उनको साथ के साथ नोट डाउन भी करना है और अपनी कॉपी में उन्हें लिखना भी है। इस तरह से आपका सारा काम जो है साथ के साथ पूरा होता जाएगा और घर पर आप अपने चैप्टर को रिवाइज करते जाएंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपनी कक्षा 11 के आरोह भाग 1 का कबीर के पद। तो ये जो हमारा चैप्टर है कबीर के पद, इसमें काफी सारी चीजें देखिए हमने यहाँ पर पढ़ी। तो देखिए इसमें हमने संत कबीर के बारे में पढ़ा। तो अभी तक आपने जो हम लास्ट 3 सेशन से इसको पढ़ रहे हैं, जो कबीर के हमारे पद हैं, इनको जब हम पढ़ रहे हैं तो काफी सारी चीजें आप समझ गए हैं यहाँ पर कबीर दास जी के विषय में। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर जो पहला पद था उसको पढ़ा। तो पहले पद के बारे में मैंने यहाँ पर आपको कहा कि कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। उन्होंने अपने एक तरह से जो ये पहला पद है इसमें उन्होंने कहा है कि परमात्मा जो है वो सृष्टि के कण कण में है, एक रूप में, एक रूप में, यानी कि एक जो छवि है परमात्मा की, वो क्या है, पूरे सृष्टि के कण कण में वो निवास करती है, हर एक व्यक्ति में निवास करती है, चराचर संसार में वो दिखाई देती है। और एक ही चराचर जो यहाँ पर शक्ति है संसार में व्याप्त है, एक अद्वैत सत्ता यहाँ पर व्याप्त है। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने दिए थे, बहुत सारे उदाहरण उन्होंने यहाँ पर दिए थे। उसके बाद देखिए मैंने ये पद आपके लिए पढ़ा और उस पद को मैंने आपके लिए जब पढ़ा, साथ ही साथ मैंने उसका भावार्थ भी आपके साथ डिस्कस किया, आप लोगों को एक्सप्लेन किया, साथ ही उसके भावार्थ को भी। आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे हमने यहाँ पर देखिए कठिन शब्द, आपके पाठ से जुड़े हुए काफी सारे कठिन शब्द, क्योंकि ये जो आप यहाँ पर कबीर दास जी की जो एक तरह से भाषा है, उनकी भाषा शैली के विषय में मैंने बात की थी। तो साधुकड़ी भाषा उनकी है और आप देखेंगे काफी सारे शब्द ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो भी यहाँ पर ये कठिन शब्द दिए गए हैं तो उन कठिन शब्दों को आपने नोट डाउन करना है। ये भी मैंने आपको बताया था, ये आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी दिए गए हैं। तो देखिए काफी सारे हैं, पूरे जितना भी ये पहला पद है, इस पूरे पद में देखिए आप देख सकते हैं जितने भी शब्द हैं लगभग सभी का यहाँ पर भावार्थ, सभी का यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है। और फिर उसके बाद पहले पद की विशेषता, उसके बाद पहले पद का भाव सौंदर्य, उसके बाद पहले पद का शिल्प सौंदर्य, उसके बाद पहले पद से जुड़े हुए पुनरावृत्ति प्रश्न, और फिर यहाँ पर उनके उत्तर। तो उत्तर मैंने आप लोगों से स्वयं करने के लिए कहा था, क्योंकि ये जो आपके उत्तर है ये आपके पहले पद को अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसके बाद आपको आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर समझ आ जाते हैं। तो अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। अगले पद को हमने अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर दिया था और लास्ट सेशन में हमने काफी सारी चीजें पढ़ भी ली थी यहाँ पर। तो इसमें जो दूसरा पद है यहाँ पर उन्होंने बाह्य आडंबरों पर गहरी चोट की है, यानी कि बाह्य आडंबरों पर
प्रहार किया है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सब क्या करते हैं, अपने अपने धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए, अपने अपने धर्मों के लिए वो क्या करते रहते हैं, आडंबर करते रहते हैं। कोई माला फेरता है, कोई टोपी पहनता है, कोई एक तरह से मूर्ति की पूजा करता है। तो इन सभी आडंबरों में लगे रहते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं पहचानते, अपने मन की ताकत को नहीं पहचानते, अपने अंतर आत्मा को नहीं जानते, अंतर आत्मा में बसे उस भगवान, एक रूप भगवान को नहीं समझते, जो सभी संसार में सभी प्राणियों के अंदर निवास करता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर अपना काफी सारा जो भाग है यहाँ पर पढ़ लिया था। पहले जो पद का, दूसरे पद को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें भी मैंने आपका ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पर पढ़ लिया था, और उसके बाद मैंने इस पार्ट को स्टार्ट किया था लास्ट सेशन में। तो देखिए, हमने अपना जो पहला पद है उसमें इतना जो भाग है हमारा, उसको हमने पढ़ लिया था लास्ट सेशन में, और उसके बाद यहां से जो हमारा ये दूसरा भाग है इसे हम पढ़ रहे थे। तो एक बार रिवाइज कर लेंगे अपने पहले भाग को जो हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। संतों देख जगत बौराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। संतों देख जगत बौराना, साचे कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मार पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने जो साधु संतों को इस संसार के पागलपन की बातें बताई है। साधु संत कौन होते हैं? साधु संत वो होते हैं जो सब कुछ त्याग देते हैं, यानी कि एक तरह से मोह माया, लोभ लालच, काम क्रोध सब कुछ त्याग देते हैं, और अपना जो पूर्ण संपूर्ण जीवन है वो प्रभु की सेवा में, प्रभु की अर्चना में, प्रभु की एक तरह से ध्यान में बिता देते हैं। तो उनको, संतों को इस संसार के पागलपन की बातें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि संतो देखत जगत बौराना, कि संतो देखो ये जगत, ये संसार जो है बौरा गया है। बौराना यानी कि पगलाना। ये संसार जो है बौरा गया है। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये कबीरदास जी ने यहाँ पर संसार की बातें बताई हैं, संसार के लोगों के पागलपन की बातें साधु संतों को बताई है, और उन्होंने आंतरिक सत्ता को जानने की बात पर बल देते हुए इस पूरे पद में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं कि इस संसार में हे संतों, ये संसार देखो पगला गया है। सच्चाई बताने पर संसार का लोग उसका विरोध करते हैं। अगर किसी के बारे में किसी को सच कह दो, किसी को कुछ सच बता दो, अरे भाई ये गलत है, ये मत करो, ये गलत है, ये उचित नहीं है, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, ये तुम्हारी फैमिली के लिए उचित नहीं है, ये देश के लिए उचित नहीं है, ये राज्य के लिए उचित नहीं है, या इससे ये होने वाला है, ऐसा मत करो, अगर आप किसी से कह रहे हैं तो क्या होता है, वो आपको मारने दौड़ते हैं, लोग उसका विरोध करते हैं। कहते हैं कि इतना ज्यादा सज्जन बनने से नहीं होता, आज के समय में सज्जन बनने से नहीं होता, अब तुम चुप रहो। इस तरह से क्या करते हैं, विरोध करते हैं और मारने दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, यानी कि झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से आपने देखा होगा कि बहुत ही कॉमन सी बात आजकल ये संसार में हो गई है कि जो लोग जितने सीधे साधे होंगे, सत्यवादी होंगे, उनके साथ एक तरह से उतना ज्यादा अत्याचार होता है, लेकिन जो झूठे होते हैं, जो दूसरों के झूठ पर आगे, जो झूठ से आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि हमेशा जीत सत्य की ही हुई है। संसार में झूठ का चाहे कितना ही बोलबाला हो जाए, लेकिन अंत में सत्य जो जीत हुई है वो सत्य की हुई है। हमारे जितने भी आप देखेंगे कि हमारे जितने भी पुराण हैं, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी
प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, वो हमें यही सिखाती आई है कि संसार में हमेशा सत्य की जीत हुई है। संसार में हमेशा सच जीता है, भले ही उसको बहुत कष्ट उठाने पड़े। रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, जहां पर सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय हुई। ठीक है, यानी कि रावण जो है बहुत ज्यादा बलशाली था, बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, और एक तरह से उसका जो पुत्र था मेघनाथ, वो तो स्वयं इंद्रजीत था। इंद्रजीत यानी कि जिसने देवताओं को भी जीत लिया हो। इंद्र कौन है? देवताओं के राजा हैं। तो जिसने देवताओं के राजा को तक जीत लिया हो, तो वो बहुत ही बलशाली था। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, कुछ वानरों की सेना के साथ राम ने लंका पर विजय पाकर रावण को मार गिराया। क्योंकि वो क्या था, वो अहंकारी हो गया था। वो लोगों के साथ छल कपट करने लगा था, वो लोगों के साथ अत्याचार करने लगा था, वो अनाचार करने लगा था। तो जितना भी, भले ही आज के टाइम पे सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना, कि झूठ का बोलबाला भले ही आज है, लेकिन ये संसार, ऐसा संसार आजकल बन गया है। तो आगे कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना, कि मैंने इस संसार में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो नियम का पालन करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना, प्रातः जल्दी उठकर स्नान भी करते हैं। और लोगों को ऐसे लोगों का ज्ञान जो है ये दिखावा है। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अगर कहीं पर किसी को मदद की जरूरत है, सच्ची जो हमारी पूजा होती है, सच जो हमारा होता है, वो क्या होता है कि अगर हम किसी गरीब की मदद करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी की हेल्प करें, किसी को दुख ना दे, किसी को कष्ट ना दे, किसी को अपनी वजह से किसी परेशानी में ना डालें, तो वो सचमुच का एक तरह से धर्म होता है। लेकिन यहाँ पर संसार में लोग क्या करते हैं, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ये भी वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो बहुत सारे नेमी धर्मियों को मैंने देखा जो प्रातः स्नान करते हैं, आत्म मार पखा नहीं पूजे, अपनी आत्मा को मारकर बहुत सारे व्रत उपवास करके अपने शरीर को कष्ट दे करके अपनी आत्मा को मार करके पखान की पूजा करते हैं, अर्थात पत्थरों की पूजा करते हैं। तो उनमें कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, वो कहते हैं मैंने बहुत सारे इस्लाम के अनुयायी भी देखे हैं जिनको पीर फकीर औलिया कहते हैं। वो भी बहुत सारे कुरान आदि का पाठ करते हैं, पढ़े किताब कुराना। ठीक है, कै मुरीद तबदीर बतावें, कि ये भी अपने शिष्य बनाते हैं और उन्हें भी ये तरह तरह के एक तरह से तब्दील यानी कि तरह तरह की बातें बताते रहते हैं, तरह तरह का ज्ञान देते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, और इससे क्या होता है, उनके ऊपर थोड़ा सा उनको थोड़ा सा घमंड आ जाता है। ठीक है, वह उनमें वह जो ज्ञाना, उनमें जो वो ज्ञान है, उसके कारण, जैसे आसन मार डिंब धर बैठे, और कुछ लोग जो है आसन मार कर डिंब धर के बैठ जाते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत गुमान आ जाता है, बहुत घमंड आ जाता है। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। तो इस तरह से यहाँ पर जो, चाहे वो, हमने यहाँ पर बताया कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो क्या करते हैं, सब अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करने में, अपने अपने तरीके से ईश्वर को भजने में लगे रहते हैं। लेकिन जो सत्य है, जो सच है, कोई किताब पढ़ता है, कोई टोपी पहनता है, कोई माला पहनता है, कोई छाप तिलक लगाता है, लेकिन जो जीवन का सत्य है उसको नहीं जानते। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्तियों को समझते हैं। साखी सबद गावत भूले आत्म खबरी न जाना, साखी सबद ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म कहूं नहीं जाना।
तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि दोनों संप्रदाय जो है आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों लड़ते रहते हैं? क्योंकि ये लोग सब कुछ भूल चुके हैं, अपने आत्मा की खबर नहीं जानते हैं, बस अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने में लगे रहते हैं। हिंदू कहते हैं कि राम श्रेष्ठ है, मुस्लिम कहते हैं हमारे जो एक तरह से हमारे जो देवता हैं, हमारे जो भगवान है वो श्रेष्ठ है, और इस तरह से आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन ये असली मर्म को नहीं जानते, असली जो बात है उसको नहीं जानते। अपनी अपनी कट्टरता के कारण ये राम रहमान के नाम पर लड़ते रहते हैं और ये असली प्रभु की सत्ता को नहीं जानते। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, और इस तरह से घर घर जाकर मंत्र आदि का प्रचार करते रहते हैं। आपने देखा होगा ना कि अपने अपने धर्मों का प्रचार करते रहते हैं, अपने अपने धर्मों के विषय में बताते रहते हैं, अपने अपने धर्मों के बारे में अपने अपने धर्मों का गुणगान करते रहते हैं, और घर घर जाकर लोगों को अपने धर्म को स्वीकारने के लिए कहते हैं, अपने धर्म को अपनाने के लिए कहते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म अपनाओ, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म अपनाओ। लेकिन महिमा के अभिमाना, उनको अपनी अपनी अपने ही धर्म की महिमा पर अभिमान है। गुरु के सहित सख्य सब बूढ़े, और इस प्रकार जो उन गुरुओं के जो शिष्य होते हैं वो भी अज्ञानता अंधकार में फंसे होते हैं और अंत काल पछताना, और इसी कारण उन्हें अंत समय में पछताना पड़ता है कि हम तो यार ये संसार में ही डूबे रह गए, हम तो मेरा श्रेष्ठ, मेरा भगवान श्रेष्ठ, मेरा भगवान श्रेष्ठ, मेरा भगवान श्रेष्ठ में ही लगे रहे। लेकिन जो अंतर आत्मा में भगवान है, जो मोक्ष को देने वाला भगवान है, उसको हम पूजना भूल गए। तो क्या कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो। अब कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो सुनो, सब भ्रम भुलाना, कि यह भ्रांति स्वरूप सब चीजें ये भुला दी जाती हैं, और केत की कहो कहाँ नहीं माने। इनको कितना भी कह लो ये मानते नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी ये लगे रहते हैं उसी में। और वो कहते हैं सहजे सहज समाना, तो उन्हें सहज भाव से हमें इकट्ठा करना चाहिए, सहजता से उन्हें प्रभु के मार्ग को अपनाना चाहिए, प्रभु की जो एक रूपता है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए हमारा यहाँ पर दूसरा पद भी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए हमने ये अपना जो दूसरा पद है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर इसकी सप्रसंग व्याख्या हम करेंगे। तो देखिए काफी अच्छे से भावार्थ आपको क्लियर कर दिया है मैंने। तो फिर से देखिए प्रसंग वही आएगा कि पाठ्य जो हमारा प्रस्तुत पाठ है वो आरोह पाठ्य पुस्तिका में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि के पदों से उद्धृत है। इन पदों में उन्होंने धर्म के नाम पर जो हो रहे बाह्य आडंबर हैं, जो अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में जो बाह्य आडंबर हो रहे हैं, इन सभी आडंबरों पर तीखा प्रहार उन्होंने किया है। और उसके बाद देखिए इस पाठ से जुड़े हुए जितने भी इस पद से जुड़े हुए कठिन शब्द हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले वाले पद में भी काफी सारे दिए थे, जैसे जग का अर्थ है संसार, बौराना का अर्थ है पागल होना, सांच का अर्थ है सच, मारन अर्थात मारने, धावे का अर्थात दौड़ना, पतियाना अर्थात विश्वास करना, नेमी अर्थात जो नियम का पालन करते हैं, धर्मी अर्थात जो धर्म का पालन करते हैं, आस्नान अर्थात स्नान करना, आत्म अर्थात अपनी आत्मा स्वयं का, पर पखान ही अर्थात पत्थरों को, पत्थरों की मूर्तियों को, पीर औलिया अर्थात जो धर्म गुरु होते हैं, वो मौलवी ज्ञानी संत जो होते हैं, किताबे अर्थात ग्रंथ, किताबे, मुरीद अर्थात जो उनके शिष्य होते हैं, तबदीर अर्थात उपाय, बिंबधरी अर्थात घमंड करके, गुमाना अर्थात घमंड, पाथर अर्थात पत्थर। तो इस तरह से देखिए काफी सारे, यानी कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा आपका दूसरा पद है इसमें भी काफी सारे कठिन शब्द हैं, इनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए विशेष, इसमें भी कुछ विशेष चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे। कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है, उन्होंने पाखंडी धर्म गुरुओं को लताड़ लगाई है। साधु कड़ी भाषा है,
अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है, चित्रात्मक शैली है। कबीर दास जी का अक्खड़पन यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई देता है, यानी कि जो उनका अक्खड़पन है वो स्पष्ट यहाँ पर दिखाई देता है। और पद में गेयता व संगीतात्मकता यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भाव सौंदर्य क्या है? इस पद में कवि ने संसार की गलत प्रवृत्तियों पर व्यंग किया है और लोग सांसारिक जीवन जो है इसको सच मानते हैं। इसमें जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों को एकत्रित करने में लगे रहते हैं। समाज में हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं और वे तरह तरह के आडंबरों को रचकर स्वयं को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरह से कवि ने यहाँ पर इन आडंबरों की निरर्थकता के बारे में बार बार बताया है और वो कहते हैं परंतु फिर भी लोगों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और उन्होंने कहा कि जो भक्ति है वो केवल सहज भाव से की जाती है। आत्म बल पर उन्होंने जोर दिया है और प्रसाद गुण इसमें विद्यमान है, शांत रस है। और इस तरह से शिल्प सौंदर्य भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पता चलता है कि आपने पाठ को कितना सीखा। कबीर किसे संबोधित करते हैं तथा क्यों? कबीर किसे संबोधित करते हैं तथा क्यों? देखिए, कबीर यहाँ पर संतों को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो कैसा पागलपन है इस संसार में। क्योंकि मैंने आपको बताया कि संत कौन है? संत वो है जिन्होंने सब कुछ अपना काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ त्याग दिया है, वो संत है। ठीक है, तो वो संत है। तो संतों को संबोधित करते हुए कहा है कि या ये संसार जो है पगला गया है। देखो जरा, ये संसार पगला गया है। फिर अगला, कबीर ने संसार को पागल क्यों कहते हैं कबीर? क्योंकि संसार में लोग जो असली चीज है वो क्या है? अंतर आत्मा, जिसमें भगवान निवास करते हैं, उन सब चीजों को भूल चुकी है, केवल बाह्य आडंबरों में लगी है, संसाधनों को इकट्ठा करने में लगी है, जो झूठा संसार है। झूठा संसार क्यों कहा है? ये झूठा संसार इसीलिए है क्योंकि आज आप चाहे कितनी भी माया इकट्ठी कर लो, कितनी भी संसाधन इकट्ठे कर लो, कुछ भी आप इकट्ठा कर लो, लेकिन एक न एक दिन आपको इन सब चीजों को छोड़कर जाना है। इन सब चीजों को छोड़कर जाना है। ये सब चीजें यही रह जाएंगी, ये सब चीजें नश्वर हैं, नष्ट हो जाती हैं, फिर आ जाती हैं, मोह में फंसाने वाली हैं। लेकिन असल तो वही है, परमात्मा का ज्ञान। लेकिन ये लोगों को नहीं है। लोग तो बस पागलों की तरह संसार में संसाधन इकट्ठे करते हुए रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। तो इसीलिए कबीर ने संसार को कहा है कि ये बौरा गया है, पगला गया है। कबीर ने हिंदुओं के किन किन आडंबरों पर चोट की है तथा मुसलमानों के किन किन पाखंडों पर व्यंग किया है। तो आपने देखा है कबीर दास जी ने यहाँ पर हिंदुओं के भी बहुत सारे आडंबर, जैसे कि वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे नेमी धर्मी देखे हैं जो अपने शरीर को कष्ट देते हैं, अपने शरीर को परेशान देते हैं और मूर्ति पूजा में लगे रहते हैं। और मुसलमानों के लिए कहा है कि वो बहुत सारे अलग अलग किताबों को पढ़ते हैं, अलग अलग किताबों से ज्ञान लेते हैं, टोपी पहनते हैं, माला फेरते हैं और उसके बाद फिर वो अपने शिष्यों को भी ये बताते हैं। यानी कि वो एक तरह से अपना जो ज्ञान है वो अपने शिष्यों को भी देते हैं। एक ये झूठा जो ज्ञान है। ठीक है, अज्ञानी गुरुओं और शिष्यों की क्या गति होती है? देखिए, अज्ञानी गुरु और शिष्यों की जो गति होती है वो केवल और केवल देखिए यहीं तक रहती है, वो उन्हें परमात्मा तक नहीं ले जाती। क्योंकि वो तो यहाँ पर केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए उनकी जीवन पर कोई भी बहुत ज्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और वो बिल्कुल इसी चीज में फंसे रह जाते हैं और उनका जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वही वो एक दूसरे को बांटते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर उत्तर भी दिए हैं और मैंने उत्तर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। काफी सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। तो इस तरह से जो आपका गृह कार्य है, यहाँ पर दोनों पदों के अर्थ ये मैंने आपको लास्ट सेशन में भी दिया था कि दोनों पदों का आपने भावार्थ लिखना है, दोनों पदों को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। और उसके बाद देखिए, इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं।
पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर एक बार यहाँ पर पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, पाठ कंप्लीट हो चुका है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी डिस्कस कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने कौन कौन से तर्क दिए हैं? कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है और इस बात का समर्थन करते हुए उन्होंने यहाँ पर कौन कौन से तर्क दिए हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले कबीर ने कहा है कि ईश्वर एक है। सबसे पहले कबीर ने क्या कहा है कि ईश्वर एक है, और इस समर्थन में उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे तर्क दिए हैं जो पहले पद में आप देखेंगे। कौन कौन से तर्क हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा है कि संसार में सब जगह एक ही पवन, एक ही जल है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने तो कोई भेद नहीं किया कभी भी, ना हिंदू में, ना मुसलमान में, ना सिख में, ना ईसाई में, ना भारत में, ना अमेरिका में, ना पाकिस्तान में। सबके लिए एक जैसी पवन, एक जैसा जल, एक जैसी वायु है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि सभी में एक ही ज्योति समाई है, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, सभी में एक ही ज्योति समाई है कि शरीर तो मृत होकर चला जाता है, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन ये जो ज्योति है ये दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो सभी में एक जैसी ज्योति समाई है। एक ही मिट्टी के सभी बर्तन बने हैं, यानी कि सभी पंच तत्वों से बने हैं और पंच तत्वों में विलीन होते हैं, चाहे उन्हें जलाओ, चाहे उन्हें दफनाओ, चाहे उन्हें बहाओ। एक ही कुम्हार मिट्टी को सानता है, यानी कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग बर्तन बनाता है, उसी प्रकार भगवान ने एक जैसे पंच तत्वों से अलग अलग जो तरह के इंसानों को बनाया है। और सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी कोई भी रूप का हो, कोई भी रंग का हो, कोई भी जगह का हो, कोई भी देश का हो। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पर प्रश्न क्लियर होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आसान सा प्रश्न है। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मानव का शरीर किन पंच तत्वों से निर्मित हुआ है? मानव का शरीर किन पंच तत्वों से निर्मित हुआ है? तो देखिए, मानव का शरीर निम्नलिखित पंच तत्वों से निर्मित हुआ है। अग्नि यानी कि आग, वायु यानी कि हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, इन सभी चीजों से मनुष्य का शरीर निर्मित हुआ है। अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी, आकाश। अगला जो यहाँ पर देखिए कि एक पद दिया गया है प्रश्न 3 में, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सभी घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्ति है ये। तो यहाँ पर इस आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है? तो जैसे यहाँ पर क्या कहा था, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सभी घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। तो यहाँ पर कबीर दास जी की दृष्टि में ईश्वर जो है वो अविनाशी है। अविनाशी यानी कि जो कभी भी खत्म नहीं होता, एक ज्योति रूप में संसार के सभी जीवों के अंदर परमात्मा निवास करता है। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि का गुण होता है, जलने का गुण होता है, और फिर जो बढ़ई होता है वो उसको काट काट कर कहीं पर टेबल बना देता है, कहीं पर चेयर बना देता है, कहीं पर सोफा बना देता है, बेड बना देता है, डाइनिंग टेबल बना देता है, ड्रेसिंग बना देता है, स्टूल बना देता है, मेज बना देता है, कुछ भी वो उसका बना देता है, लेकिन वो उसको काट काट कर टुकड़े बना देता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर की जो अग्नि है उसको वो नहीं काट पाता, यानी कि उसके अंदर जो जलने का गुण है उसको वो नहीं काट पाता। तो जैसे इस तरह से जो ईश्वर है वो भी सर्वव्यापक है, वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विराजमान है, और वो अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी है, वो कभी समाप्त नहीं होता। बढ़ई लकड़ी को अनेक भागों में चीर सकता है, परंतु उसमें व्याप्त अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार ठीक इसी प्रकार की जो मनुष्य का शरीर है वो नश्वर है, वो समाप्त हो जाता है, एक समय आने पर उसकी जो है मृत्यु हो जाती है, परंतु आत्मा जो है वो अजर और अमर है। ठीक है, अगला है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? यहाँ दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। पागल यानी कि किस तरह का पागल? जिसने ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लिया है
और वास्तविक स्वरूप को वो समझ गया है, वो ईश्वर की भक्ति में लीन है, जबकि जो ये पूरी दुनिया है ये बाह्य आडंबरों में ईश्वर को खोज रही है। ये बाह्य आडंबर करती है, दिखावा करती है, लेकिन असल में इसके पास उतना एक तरह से धैर्य नहीं है कि ये उस धैर्य के साथ ईश्वर को प्राप्त कर सके। देखिए, आप सोचिए इस बात को ध्यान से। हम ऐसा नहीं कहते कि हम गलत कर रहे हैं, पूजा पाठ करके हम गलत कर रहे हैं, हवन करके हम गलत कर रहे हैं, भजन भक्ति करके, लेकिन ये सब तो क्या है, ये सब एक तरीका है कि हम भगवान को पूज रहे हैं, लेकिन जो असली त्याग चाहिए भगवान को पाने के लिए वो हम कभी नहीं कर सकते। वो असली त्याग है संसार की मोह माया से दूर हो जाना, आपस में सबको समान समझ लेना, सबके अंदर एक ही ईश्वर को देखना, ये असल में भगवान की पूजा है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? अगला प्रश्न है, बौराना अर्थात पागल होना। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि संसार बौरा गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी को सच कहने जाओ, किसी को ये सत्य बात बताओ, तो बोलेंगे अरे ये तो पागल है, ये पागल है, ये उल्टी सीधी बातें करता है, इसको नहीं पता कि असल में क्या है। तो दुनिया के लोग सत्य को नहीं सुनना चाहते, वो राम रहीम की श्रेष्ठता को एक मुद्दा बनाकर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, और जबकि भगवान को पाने का जो सही तरीका है वो क्या है? वो है ईश्वर की एक तरह से बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करना, पूजा करना। देखिए अगला प्रश्न 6 यहाँ पर है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन किन कमियों का संकेत किया है? तो काफी सारे इसमें प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों को आप आसानी से पढ़ सकते हैं यदि आपने पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ा है, समझा है। तो बच्चों, इस तरह से आज हमारा ये पहला चैप्टर यानी कि काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका का 9वां पाठ कंप्लीट हो चुका है। हमने इसमें दोनों पदों को बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके भावार्थ को समझा, और साथ ही पाठ से जुड़े हुए काफी सारे प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसको कॉपी में नोट डाउन करें, प्रश्न उत्तर भी कॉपी में लिखें। कोई भी डाउट होता है पाठ से रिलेटेड तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।